पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोयला तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नोटिस पर तृणमूल कांग्रेस बिफर पड़ी है। पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य और शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विधानसभा का चुनाव हार गई है, इसीलिए साजिश के तहत तृणमूल के शीर्ष नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। यह राजनीतिक प्रतिशोध है। बता दें कि परिवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और रुजिरा उनकी बहू हैं। उन दोनों को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए भी कहा गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को दंपति की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने समन को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया था। मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है। सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा रहा है। बंगाल के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही कभी आगे स्वीकार करने देंगे। उल्लेखनीय है कि आरोप लगाया जा रहा है कि कोयला तस्करी के जरिए हासिल होने वाले लाभांश का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी को मिलता था। आरोप है कि उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के विदेश में मौजूद खाते के जरिए उन रुपयों के ट्रांसफर होते थे। कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी के साथ भी अभिषेक के कथित संबंधों की जांच हो रही है। इसी बाबत प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को एक बार फिर अभिषेक और रुजिरा को नोटिस भेजकर दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। बता दें कि उन्हें पहला समन पिछले साल 10 सितंबर को जारी किया गया था। इसके खिलाफ दंपत्ति ने दिल्ली की अदालत में याचिका लगाकर मांग की थी कि वह पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसीलिए उन्हें दिल्ली में हाजिर होने संबंधी ईडी के समन को खारिज किया जाए। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। ईडी ने पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद ईडी के कार्यालय में बनर्जी से एक बार इस मामले में पूछताछ की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें राज्य के कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ रुपये के कोयला चोरी का आरोप लगाया गया था। यहाँ कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला को इस मामले में मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है और फिलहाल फरार है। आरोप है कि माझी और उसके गुर्गों के मधुर संबंध अभिषेक बनर्जी के साथ थे। ईडी द्वारा 8 घंटे तक पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा विपक्षी दलों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के तहत काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सोमवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में पेश हुए थे। आइए सुनते हैं इस मामले पर अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा। BJP is not able to digest this electoral defeat. That is the reason they are calling us. Whoever will take the people's side, they will harass them. But we are not like other members in the opposition. We will fight till the last drop of our blood, but will not be cowed down before these autocratic forces. As I said, I am ready to bow down before the power of people. But I will not be bowed down before the people.